वो भिखारी भाग यहाँ से, यहाँ पर गंदगी फैला रहा है और सभी को प्रदूषित कर रहा है। तो ये बात है एक छोटे से गांव के गंगा के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में माधव नाम का व्यक्ति रहता था, जो कृष्ण जी का भक्त था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक फटी हुई धोती और मिट्टी का एक पात्र था। गांव वाले उसे पागल माधव कहते थे, क्योंकि वो सारा दिन मजदूरी करता, जो कुछ मिलता उससे रूखी सूखी रोटी खाता और बाकी समय कृष्ण के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाता रहता। उसकी गरीबी का आलम यह था कि कई बार 3-3 दिनों तक उसके घर का चूल्हा नहीं जलता था, पर माधव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती। वो कहता, सावरिया ने आज भूखा रखा है तो शायद कल 56 भोग खिलाने की तैयारी होगी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। माधव को कहीं काम नहीं मिला। 7 दिन बीत गए। उसने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रेंगते हुए मंदिर पहुंचा। उसने मूर्ति की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर आज कुछ नहीं मिला तो शायद कल मैं तेरे दर्शन के लिए जीवित न रहूं। पर चिंता मत करना, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रही होगी। तभी मंदिर का पुजारी, जो स्वभाव से थोड़ा कठोर था, आया और माधव को डांटते हुए बोला, अरे ओ भिखारी, यहां बैठकर रास्ता मत रोक, भाग यहां से। पुजारी ने माधव को धक्का दिया और माधव मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके माथे से खून निकलने लगा। माधव धीरे धीरे उठा और जंगल की ओर चला गया। उसी रात पुजारी के सपने में एक सांवला बालक आया। बालक की आंखों में क्रोध था। उसने कहा, मेरा भक्त भूखा है और तूने उसे लहूलुहान किया। जा, अभी उसे ढूंढ और उसे वो सब दे जो मैंने उसे भेजा है। पुजारी की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। वो तुरंत मंदिर की ओर भागा, लेकिन माधव वहां नहीं था। उधर माधव, जो भूख और चोट से बेहाल था, गांव के बाहर एक घने जंगल में जाकर सो गया था। आधी रात को उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बालक उसके पास खड़ा है। बालक के हाथ में सोने का एक विशाल थाल था, जिसमें भांति भांति के भोजन सजे थे। बालक बोला, माधव भैया, तुम्हारे मित्र ने भेजा है। माधव ने पूछा, मेरा मित्र? इस जंगल में मेरा कौन मित्र है? बालक मुस्कुराया, वही जिसकी तुम रोज मंदिर में प्रतीक्षा करते हो। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा उपवास समाप्त हुआ। माधव ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उसने जीवन में कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। जब उसने थाल वापस करना चाहा तो वो बालक गायब था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो सोने का थाल वहीं पड़ा था जिस पर बेशकीमती रत्न जड़े थे। अगली सुबह जब माधव वो थाल लेकर गांव पहुंचा तो लोग दंग रह गए। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, ये शाही थाल तुम्हारे पास कहां से आया? क्या तुमने चोरी की है? माधव ने सारी सच्चाई बता दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने माधव को जेल में डाल दिया। लेकिन उसी रात राजा के महल में आग लग गई और तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, मेरे भक्त को मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य भस्म हो जाएगा। राजा डर गया। उसने तुरंत माधव को रिहा किया और सम्मान स्वरूप उसे अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा और धन संपत्ति दान कर दी। अमीर बनने के बाद भी वही माधव, कुछ ही महीनों में माधव उस क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास महल थे, हाथी घोड़े थे, लेकिन माधव आज भी वही पुराना माधव था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के लिए अस्पताल, पाठशालाएं और मंदिर बनवाने में लगा दी। उसकी अमीरी का राज ये नहीं था कि उसके पास पैसा था, बल्कि ये था कि उसका हाथ हमेशा देने के लिए उठता था, मांगने के लिए नहीं। गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, अब उसे महात्मा माधव कहने लगे। माधव ने सिद्ध कर दिया कि अगर कृष्ण पर विश्वास अटूट हो तो वे न केवल गरीबी मिटाते हैं, बल्कि इंसान को वो वैभव देते हैं जिसकी कल्पना कोई राजा भी नहीं कर सकता। कृष्ण की माया अपरंपार है। वे भक्त को पहले तपाते हैं, फिर उसे सोने की तरह चमका देते हैं। गरीबी केवल जेब की होती है, मन की नहीं। तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।